श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है षष्ठी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको गहरे चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 11 चावल के दाने। जो आप 11 चावल के दाने लोगे ना, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है एक स्टील के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है, थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको बचाना है और जो आपके पास 11 चावल के दाने वो आपको लोटे के जल में डाल देने हैं, और थोड़ा सा जो कच्चा दूध है वो भी आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। फिर इस लोटे को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो पर नौकरी आपको कहीं नहीं मिल पा रही है, या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 से 2 चम्मच शहद लेना है, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब आपको बेलपत्र देख लेना है, कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, जो आप शहद लोगे ना, उसे आपको कटोरी में रख लेना है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, सिंगल पत्ती, उस पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। जो आपकी अनामिका उंगली होगी, सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली से आपको ओम का निर्माण करना है बड़ी वाली पत्ती पर। जो बाकी की 2 पत्तियां हैं उन पर आपको मात्र 1-1 बिंदी शहद की लगा देनी है, और जो शहद बचेगा वो आपको बचा कर रख लेना है। अब आपको इस बेलपत्र को अपने हाथ में लोगे और आपको प्रार्थना करते हुए भगवान से कि हे महादेव, मेरा ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, या आपकी नौकरी नहीं लग पा, आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। अब जो आपके पास शहद है वो आपको शहद की 7 बिंदी जलाधारी पर लगानी है। जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है वहाँ पर आपको शहद की 7 बिंदी लगानी है। जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है वहाँ से आपको पहली बिंदी स्टार्ट करनी है, और जो लास्ट वाली बिंदी होगी वो आपको जलाधारी के एंड पर लगानी है। जब आप बिंदी लगाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जाना है। जैसे आप पहली बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार आपको 7 बिंदी 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपका जो भी कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आपकी नौकरी भी जरूर लग जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा सोमवार के दिन। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कट्टी फट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास
एक बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए आपको इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर हो जाएगी और धीरे धीरे वो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल। जो पीले कलर के फूल होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। वहाँ पर बैठकर जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। उसके बाद जो 2 कनेर के फूल हैं, 2 कनेर के फूलों को आपको हाथ में लेते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा निवास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 2 कनेर के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय यदि आप करते हो सोमवार के दिन तो कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास रहेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।